प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के इस 15वें श्लोक में हमने 8वें से लेकर के 14वें श्लोक तक राजा नल के तेज प्रताप का वर्णन पढ़ा था और अब महाकवि श्री हर्ष राजा नल की वदान्यता कह दो, उदारता कह दो, दानवीरता कह दो, दानशीलता कह दो, उसका वर्णन करने जा रहे हैं आगे के 2 श्लोकों में, 15वें और 16वें श्लोक में। तो ये प्रसंग आपके समझ में आ ही गया। अब श्लोक का वाचन कर लेते हैं। अयं दरिद्रो भवितेति वेधसे लिपिं ललाटेऽर्थिजनस्य जाग्रति मृषानचक्रिल्पितकल्पपादप प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नृपः। कर्ता है इसका नृपः और क्रियापद है चक्रे। नृपः, नृप से राजा की ओर संकेत है। राजा नल ने चक्रे मने किया, न चक्रे मने नहीं किया। मृषा न चक्रे, मृषा अव्यय पद है जिसका अर्थ है मिथ्या, झूठ, झूठा नहीं किया। राजा नल का विशेषण क्या है? अल्पित कल्पपादपः। कल्पपादप, कल्प वृक्ष के बारे में आप जानते हैं कि हम जो कल्पना करें, जो मांगें, वह हमें प्रदान करने वाला होता है। लेकिन राजा नल कैसा है? अल्पित कल्पपादप, कल्प वृक्ष को भी अल्पित कर देने वाला है, तुच्छ कर देने वाला है। कल्प वृक्ष भी उसके आगे छोटा है। सामान्य शब्दों में कहें तो कल्प वृक्ष को भी मात करने वाले हैं वो। तो यहाँ अलंकार भी स्पष्ट हाथों-हाथी हो जाता है कि वो राजा नल हैं, वो कल्प वृक्ष से बढ़कर हैं। उपमान रूप जो कल्प वृक्ष हैं उससे उपमेय नल की अधिकता का वर्णन ही है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार तो बन ही जाता है। तो अल्पित कल्पपादप, कल्प वृक्ष को भी मात करने वाले नृपः राजा नल ने अर्थी जनस्य ललाटे, याचक के ललाट में, अर्थी याचक को कहते हैं, मांगने वाले को कहते हैं। तो अर्थी जनस्य ललाटे, अर्थी जन याचक जन, याचक लोगों के ललाटे, ललाट पर। ब्रह्मा हमारे ललाट में जो लिख देते हैं उसे कौन मिटा सकता है? किसी के ललाट पर लिख देते हैं कि यह दरिद्र होगा, किसी के ललाट पर लिख देते हैं कि यह ज्ञानी होगा, किसी के ललाट पर लिख देते हैं वो बहुत धनवान होगा, तो उसको टाल नहीं सकते। लेकिन राजा नल ने तो उस लिपि को भी झूठा नहीं बनाया और अपना काम भी कर दिया। तो अर्थी जनस्य ललाटे, याचकों के ललाट पर क्या लिखा हुआ है कि अयम दरिद्रो भविता इति, यह दरिद्र होगा, इति ऐसी जाग्रतिम वैदसीम लिपिम, जाग्रतिम विद्यमान वैदसीम लिपिम, वैदसी लिपि को, वैदस ब्रह्मा का नाम है, ब्रह्मा से संबंधित जो होगा उसको वैदसी कहते हैं, वैदसी। वैदसीम लिपिम, ब्रह्मा की लिपि को दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, दारिद्र्य की दरिद्रता प्रणीय मने करके, उस याचक की दरिद्रता का दारिद्र्य करके, मृषान चक्रे, झूठा नहीं बनाया। यहाँ जो विशेष बात क्या है कि दारिद्र्य की दरिद्रता करके, दरिद्र का जो भाववाचक शब्द बनता है वो है दारिद्र्य या दरिद्रता, दोनों ही पद बनते हैं। दारिद्र्य में दरिद्र शब्द से श्यय प्रत्यय किया हुआ है और दरिद्र शब्द में भी भाववाचक तल प्रत्यय किया हुआ है। तो दारिद्र्य की दरिद्रता करके, यानी जो दरिद्रता है उसकी भी दरिद्रता रच करके। दरिद्रता की दरिद्रता कैसे रची जा सकती है? जब आप उसे इतना अधिक दे दें
कि उसकी दरिद्रता है वो दरिद्र हो जाए, दूर हो जाए, अभाव हो जाए। तो राजा नल ने तो ललाट पर ये लिखा था कि ये दरिद्र होगा, तो दरिद्र शब्द को अभाव का वाचक माना, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द होते हैं, धन दरिद्र, ज्ञान दरिद्र, पाप दरिद्र, तो सब जगह दरिद्र का अर्थ है अभाव। तो अभाव का वाचक मानते हुए कि यह दरिद्र होगा, यानी इसके अभाव होगा। किसका अभाव होगा? दरिद्रता का अभाव होगा। तो याचकों को इतना अधिक धन दान दिया कि उनकी दरिद्रता दूर हो गई। तो दरिद्रता की दरिद्रता रचकर मिथ्या नहीं किया, यह कथन बहुत चमत्कारी है। इस प्रकार नल के राज्य में कोई दरिद्र रहा ही नहीं और न ही ब्रह्मा का लेख झूठा हुआ। इसी अर्थ को पुनः संक्षेप में फटाफट पढ़ लेते हैं कि अल्पित कल्प पादप, कल्प वृक्ष को मात देने वाले नृपः राजा नल ने अयम दरिद्रो भविता, यह दरिद्र होगा, इति ऐसी अर्थी जनस्य ललाटे, याचक व्यक्ति के ललाट पर जागृतिम वैदसिम लिपिम, विद्यमान ब्रह्मा की लिपि को दारिद्र्य दरिद्रताम प्रणीय, दरिद्रता की दरिद्रता रच करके मृषान चक्रे व्यर्थ नहीं किया। अलंकार के बारे में डिसीजन हो ही चुका है। इस पद से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।